गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM करंट अफेयर्स सुपर सीरीज़ में। आज 16th ऑफ फेब है। डिस्कस करते हैं आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ सौरभ पांडे। अगर आप IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। खास तौर से आपको ध्यान में रखना है कि 1 मार्च तक जैसे ही आप SPLIVE कोड इस्तेमाल करते हैं, जो अमाउंट है दैट विल रिड्यूस बाय 10%। 1 मार्च के बाद से ये मात्र 5% ही रिड्यूस होगा। मेरे जो कोर्सेस अपकमिंग कोर्सेस हैं उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज बहुत सारे हैं, बैच कोर्सेज हैं, वो आप कर सकते हैं। करना क्या है, आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है जिसमें सारे इंडिविजुअल कोर्सेज, बैच कोर्सेज और आपके टेस्ट सीरीज़ है, मेंटर भी आपको असाइन रहेंगे। यूज़ द कोड SPLIVE unacademy.com या फिर अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको UPSC CSC ऑप्शनल और GS का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लेना है 1 ईयर या 2 ईयर्स का। तो ये जो आप अमाउंट देख रहे हैं, इफ़ यू आर यूजिंग द कोड SPLIVE, जो अमाउंट है दैट विल रिड्यूस बाय 10%। तो इसमें आपका ऑप्शनल है, टेस्ट सीरीज़ है, GS के सारे सब्जेक्ट्स हैं, मतलब पूरे प्लेटफॉर्म को आप 1 ईयर और इस अमाउंट में 2 ईयर्स तक एक्सेस कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड रेडियो डे। The first topic is related with World Radio Day. It is observed on February 16 every year. Objective is to promote the medium, increase accessibility, encourage more people to use it. This year the day theme is New World, New Radio. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी न्यूज़ भी पब्लिश हुई है, वर्ल्ड रेडियो डे 2021. Know the history, theme and significance of this important day. So it is observed on February 16 every year. तो ये आपको याद रखना है, ये फरवरी 13 को ये मनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रमोट द मीडियम, इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी एंड इनकरेज मोर पीपल टू यूज़ इट। ये सही है। इस साल का जो थीम है वो है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। ये 2 स्टेटमेंट आपके सही हैं। जो आंसर है दैट इज़ D 2 and 3। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मगुरी मोटापोंग बील। रिसेंटली न्यूज़ में था। इट डिराइव इट्स नेम मगुरी फ्रॉम द लोकल टर्म फॉर एन इन्वेसिव कैटफिश एंड मोटापोंग इज द नेम ऑफ द विलेज नियर बाय। इट वॉज डिक्लेयर्ड एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया in 1996, लोकेटेड वेस्ट ऑफ दिब्रू सकोया नेशनल पार्क। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो न्यूज़ भी अभी पब्लिश हुई थी, वाई अ रेयर डक हैज़ क्रिएटेड अ फ्लटर इन अपर असम। और यहाँ पे अगर देखा जाए अपर असम वाले रीजन में, यहाँ पे आपका मगुरी मोटापोंग बील आपका ये वेटलैंड लोकेटेड है, मगुरी और मोटापोंग बील करके। ये जो नेम अपना डिराइव करती है मगुरी, जो कि एक इन्वेसिव कैटफिश है, बिल्कुल सही है। उसके बाद मोटापोंग करके एक पास में विलेज है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। ये इंपॉर्टेंट बर्ड और बायोडाइवर्सिटी एरिया डिक्लेयर हुआ 1996 में। ये साउथ ऑफ दिब्रू सकोया नेशनल पार्क के लोकेटेड है। तो आपको करेक्ट यहाँ पे बताना है। आंसर जो है दैट इज़ 1 and 2। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अर्जुन मेन बैटल टैंक MK1A. The project was initiated by DRDO in 1972. The objective was to create a state-of-art tank with superior firepower, high mobility, and excellent protection. It also has a computer-controlled integrated fire control system which stabilized sighting that work in all lighting conditions. तो आपको करेक्ट बताना है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स में, द हिंदू में ये आपका पब्लिश हुआ है। और ये एक सब यूनिट है DRDO के, उसके द्वारा इसको बनाया गया है, इंडिजिनस है। ये तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय DRDO in 1972, सही है। स्टेट ऑफ आर्ट टैंक विद सुपीरियर फायर पावर है, हाई मोबिलिटी है, एक्सीलेंट प्रोटेक्शन है, कंप्यूटर कंट्रोल्ड इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर से कंट्रोल्ड है, कहाँ फायर करना है, कहाँ नहीं करना है, और सारी कंडीशन में कार्य कर सकता है। तो आंसर इसका जो है दैट इज़ C 1, 2 and 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मलेरिया। 4 kind of malaria parasite infect human: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale और Plasmodium malariae. Plasmodium vivax is a type of malaria that naturally infect macaws in Southeast Asia, also infect humans, causing malaria that is transmitted from animal to
human. People get malaria by getting bitten by an ineffective female anopheles mosquito. तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 काइंड ऑफ मलेरिया पैरासाइट इन्फेक्ट ह्यूमंस, ये स्टेटमेंट सही है. प्लास्मोडियम फैल्कीपेरम है, प्लास्मोडियम वाइवेक्स है, प्लास्मोडियम ओवेल है और प्लास्मोडियम मैलाराय है. इसके बाद अगर देखा जाए प्लास्मोडियम वाइवेक्स ये टाइप ऑफ मलेरिया है, टाइप ऑफ मलेरिया दैट नेचुरली इन्फेक्ट. तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, इट्स नॉट वाइवेक्स, इट्स नोवेल एसी करके है ये. ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है. ये टाइप ऑफ मलेरिया है दैट नेचुरली इन्फेक्ट मैकाउस इन साउथ ईस्ट एशिया. ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करता है. कॉजिंग मलेरिया दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन. सो ऐसा मलेरिया जो कि एनिमल से ह्यूमन को ट्रांसमिट हो सकता है. और प्लास्मोडियम फैल्कीपेरम इज अ टाइप ऑफ मलेरिया दैट इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन सीवियर इन्फेक्शन इफ नॉट प्रॉम्प्टली ट्रीटेड. तो अगर ये जो प्लास्मोडियम फैल्कीपेरम है, अगर इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है. तो यहाँ पे अभी डिटेल्ड जीनोम मैप ऑफ मलेरिया वेक्टर ये आपको देखने को मिला. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नैनो फोटोनिक्स. रिसेंटली आपका न्यूज़ में था. इट इज़ a study of behavior of light on nanometer scale and of interaction of nanometer scale objects with light. It often include metallic component that can transport and focus light through surface plasmon polaritons. It usually refer to situation involving ultraviolet visible near infrared light, free space wavelength from 300 to 1200 nanometer. तो यहाँ पे आपको आंसर जो ध्यान में रखना था, ये पूरा मतलब पिछले क्वेश्चन का वो 1 और 3 है. ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये तीनों ही जो स्टेटमेंट है, देखो इस समय न्यूज़ में भी आया था इस संडे को ही, नैनो फोटोनिक्स, क्योंकि जो क्रिस्टल है उन क्रिस्टल्स को ऐसे कई टेक्नोलॉजीज़ है, एटॉमिक माइक्रोस्कोपी जैसे, तो वो इसको स्लाइस कर सकते हैं, इन क्रिस्टल्स को बेंड कर सकते हैं और लाइट को भी उस बेसिस पर डायरेक्ट किया जा सकता है. आप नई तरीके की जो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी है वो बना सकते हो, जिसका बहुत एरियाज़ में एप्लीकेशन भी है. सो इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट on the nanometer scale and interaction of nanometer scale objects with light. इसमें मेटेलिक नैनो कंपोनेंट है जो कि ट्रांसपोर्ट और दैट कैन ट्रांसपोर्ट एंड फोकस लाइट थ्रू प्लाज्मा सरफेस प्लाज्मोन पोलारिटॉन्स. इट यूजुअली रिफर टू सिचुएशन जहाँ पे अल्ट्रावायलेट विजिबल और नियर इंफ्रारेड लाइट फ्री स्पेस वेवलेंथ फ्रॉम 300 टू 1200 नैनोमीटर आपका रहता है. तो यहाँ पे आपको करेक्ट आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, दैट इज़ 1 और 3 और 1, 2 और 3. यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो नैनो फोटोनिक्स का है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. और फिर जहाँ भी ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी जैसे वियरेबल टेक्नोलॉजी है जिनको आप पहन सकते हो, जैसे कई सारी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करके आपके पल्सेस, कैलोरी कितनी बर्न हुई, ये सारी जानकारी मिल पाती है. सो वियरेबल टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म करने में, कम्युनिकेशन और बहुत सारे एरियाज़ में इसका इस्तेमाल आपका हो सकता है नैनो फोटोनिक्स का. नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कर्लापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. रिसेंटली आपकी न्यूज़ में थी. लोकेटेड इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा. इट लाइज विद इन द ईस्टर्न हाईलैंड मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट इकोरीजन. अ वाटरफॉल फुरली झरन हैज़ बीन डेवलप्ड इन अ सेंचुरी. सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये स्टेटमेंट है सही है, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में लोकेटेड है. ये आपका न्यूज़ में भी था टाइम्स ऑफ इंडिया में. एलिफेंट डेथ टोल राइजेस इन 6 इन कर्लापाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसलिए न्यूज़ में भी थी. तो लोकेटेड इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, ये स्टेटमेंट सही है. इट लाइज विद इन द ईस्टर्न हाईलैंड मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट इको रीजन. सो ईस्टर्न हाईलैंड मॉइस्ट डेसिडियस एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन अगर देखा जाए वहाँ नहीं है, तो वहाँ पे आपको डेसिडियस फॉरेस्ट रीजन है, ये आपको ध्यान में रखना है. डेसिडियस फॉरेस्ट रीजन इको रीजन. वाटरफॉल पुरली झरन हैज़ बीन डेवलप्ड इन अ सेंचुरी. ये पुरली झरना करके ये वाटरफॉल भी वहाँ डेवलप हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है. स्टेटमेंट 2 सही है, तो आंसर जो है दैट इज़ 1 और 3. नेक्स्ट है चितौरा लेक इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन बहराइच उत्तर प्रदेश और वाराणसी उत्तर प्रदेश, भोपाल एंड एर्नाकुलम केरला. तो ये बहराइच में लोकेटेड है. तो इस पर भी देखा जाए तो न्यूज़ अभी पब्लिश भी हुई थी. पीएम मोदी टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल एंड डेवलपमेंट वर्क ऑन चितौरा लेक. ठीक है, तो बहराइच
उत्तर प्रदेश में आपका लोकेट है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अनअकैडमी मुझसे आप जुड़ सकते हैं, यूज़ द कोड SPLIVE। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। लाइक बटन आप जरूर से प्रेस करें, शेयर जरूर से करें, और जो है द कंसेप्ट चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।